अगर आपका करियर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 2-3 साल का ड्रॉप हो गया है, तो भी आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, कुछ इलेक्ट्रिकल में है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सिविल इंजीनियरिंग में है, कुछ केमिकल में भी है, कुछ मटेरियल साइंस में भी है। यार ये लिस्ट तो इतनी बड़ी है, ये खाली तीसरे कॉलेज पे पहुंचे हैं अभी हम, और आपको कम से कम 25 प्लस ऑफर्स के बारे में डिटेल मिल गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या थी, गेट डीए एस्पिरेंट्स की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसका समाधान मैं इस सेशन में लेके आया हूं। एक ऐसे कॉलेजेस की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जिसमें आपको पता चलेगा कि गेट डीए लिखने के बाद में कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब ये सारे डिपार्टमेंट के सारे अलग अलग कोर्सेज जितने भी हैं, वो सारे के सारे आपको यहां इस लिस्ट में मिलने वाले हैं। अब हो सकता है कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे, कुछ नए हो, आपको पता नहीं है कि इसमें क्या पढ़ना है। आप एक्सप्लोर कर लीजिए कि उस फील्ड में क्या क्या कोर्सेस आते हैं, कैसे आते हैं। बट अगर आप रियल में डेटा साइंस में या गेट डीए लिखने के बाद एमटेक एडमिशन चाहते हैं, तो आपको ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट में यहां आपको बता देता हूं। अलग अलग डिपार्टमेंट के, कुछ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, कुछ इलेक्ट्रिकल में है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कुछ स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग में है, कुछ केमिकल में भी है, कुछ मटेरियल साइंस में भी है, सीएसआईटी में तो है ही, डेटा साइंस का अपना अलग से कोर्स भी है, और ऐसी अलग अलग कुछ तो ऑफ कोर्स बायोमेडिकल में भी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी है, मेडिकल साइंसेस में भी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक कोर्सेस हो सकते हैं। तो ये सारी लिस्ट मैं आपके सामने रिवील करता हूं। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें 60 प्लस कॉलेजेस की लिस्ट है। सारे कॉलेजेस मैं आपको एक एक करके यहां पे बताऊंगा, एक एक करके आपको सारी लिस्ट ये मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इसको मैं पीडीएफ बना के अपलोड करा दूंगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आप ये लिस्ट रेफर कर पाएं। अच्छा, एक चीज और है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि इतनी ही लिस्ट है, इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है नेक्स्ट ईयर जब आप एडमिशन लेने जाएं, क्योंकि बॉस ये हर साल अब चेंज होगा। पिछली बार तो पहला साल था, इस बार ये अब सेकेंड ईयर होगा। तो हो सकता है कुछ कॉलेजेस नए कोर्सेस लॉन्च करें डेटा साइंस एआई से रिलेटेड। ऑफ कोर्स बड़े बड़े कॉलेजेस हर साल कुछ नया एमटेक लाते रहते हैं, नया रिसर्च कोर्स लाते रहते हैं, तो आपकी तो और भी ऑफ कोर्स चांदी चांदी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आईआईसी बैंगलोर से स्टार्ट करते हैं। आईआईसी बैंगलोर में दो टाइप के कोर्सेस हैं, एमटेक और एमटेक रिसर्च। अगर आपको नहीं पता है कि डिफरेंस क्या है, तो आप चैनल पे वीडियो देख लो, मैंने ही बनाया था एमटेक, एमटेक रिसर्च, एमएस कोर्सेस में क्या डिफरेंस है, कैसे होता है। सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट सेम है, एडमिशन का तरीका और उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बस प्लेसमेंट सेम है। आपकी इंफॉर्मेशन जो सबसे बड़ी है वो, प्लस आपको स्टाइपेंड भी सेम मिलता है। तो दो खुशी की बात, पैसा तो बराबरी से मिलेगा, बस आप में क्या डिफरेंस है आप देख लीजिएगा। तो इसमें एमटेक एआई, एमटेक बायो इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस एक नया डिपार्टमेंट है ये, वहां पे एमटेक मिलेगा आपको। एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग आपको सिखाया जाता है। ऑफ कोर्स फिजिक्स से रिलेटेड है, पर समझिए गूगल जैसी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है इसमें, सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि इसकी स्कोप जो है जबरदस्त होने वाली है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मोबिलिटी भी है, और सिग्नल प्रोसेसिंग, इनमें आपको एमटेक एडमिशन आईआईसी बैंगलोर में मिल जाएगा। अब है आईआईसी बैंगलोर के एमटेक रिसर्च, सीडीएस डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट, फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन मींस ईसी डिपार्टमेंट, डबल ई डिपार्टमेंट ईडी में विच इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, और साइबर फिजिकल सिस्टम। इन सब में आपको एमटेक रिसर्च एडमिशन मिलेगा। सो ये 6 और ये 7, टोटल 13 कोर्सेस का एडमिशन तो आईआईसी बैंगलोर में ही आपको मिल जाएगा गेट डीए लिखने के बाद। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक कॉलेजेस में, आगे तो देखो बहुत है, बहुत सारी हैं। आप देखो आईआईटी बॉम्बे, एमएस आपको मिलेगा वहां पे, एक तो एमएस बाय रिसर्च मिलेगा डेटा साइंस एंड एआई में, और एक मिलेगा कोएटा सेंटर ऑफ डिजिटल हेल्थ। ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कैसे डिजिटाइजेशन लाया जाए, कैसे कंप्यूटेशन और डेटा साइंस को एम्बेड किया जाए, उससे रिलेटेड एक नया रिसर्च सेंटर है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कोर्स है वो आपको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में मास्टर बनाएगा। और ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कभी कोई जॉब की कमी आएगी ही नहीं, और ना ही पैसों की कमी आएगी। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लेशन पहुँचता है, चाहे इन्फ्लेशन रियल में आया है नहीं, महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई पहले पहुँचती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ
हर साल रेट बढ़ जाते हैं और यहाँ कोई नेगोशिएशन भी नहीं होता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली। ओहो, इतनी बड़ी लिस्ट है बॉस आईआईटी दिल्ली की। एमटेक इन मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रिकल और सीएस के डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में चलता है। एमटेक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, बायोमेडिकल, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, सीएस, टेलीकॉम एंड रोबोटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अच्छा एक चीज बता दूं, आपको अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता कि सर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन और टेक्नोलॉजी में होता क्या है, लिखिए एमटेक इन दिस आईआईटी दिल्ली डिपार्टमेंट पे जाइए, कोर्सेज देखिए क्या क्या होते हैं, बैकग्राउंड समझिए, आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ते हैं, क्या किस तरीके से ये काम होता है। फ्यूचर भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यार ये तो हाँ ऑफकोर्स इस टाइप का अगर कुछ रिसर्च हो रहा है तो आगे जाके हमें जॉब की गारंटी तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली में एमटेक रिसर्च एमएस कोर्सेज जो हैं। यार ये लिस्ट तो इतनी बड़ी है, ये खाली तीसरे कॉलेज पे पहुंचे हैं अभी हम, और आपको कम से कम 25 प्लस ऑफर्स के बारे में डिटेल मिल गई है। एमटेक इन एमएस इन सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, बायोलॉजिकल, ऑटोमेटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी। ऑटोमेटिव रिसर्च जो है वो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, स्मार्ट मोबिलिटी के से रिलेटेड रिसर्च है कि कैसे मोबाइल डिवाइसेस जो कि आपको लेके जाती हैं, चाहे वो कार है छोटी छोटी या फिर व्हील चेयर है एट्सेट्रा, जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको किस तरीके से, या मोबाइल जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से स्मार्ट बनाया जाए। फिर है सेंसर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम, वीएलएसआई, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब में एमएस आपको मिल जाएगा। फिर है आईआईटी मद्रास 4 कोर्सेस, डेटा साइंस एंड एआई, कंप्यूटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स, बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल इंजीनियरिंग। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे कोर्सेस हों जिनमें आपका इंटरेस्ट ना हो, सर हम क्यों पढ़ेंगे मैकेनिक्स, हमको नहीं पढ़ना है। एक बार चेक कर लो कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, वहां के स्टूडेंट से बात कर लो कि क्या भैया जॉब वॉब ठीक ठाक लगती है कि नहीं लगती, लगती है तो कम कोर्स या कम स्कोर पे भी अगर ये एडमिशन मिल जाएगा तो हमारा काम है, एक तो आईआईटी मद्रास का टैग, ऊपर से हमें प्लेसमेंट भी अच्छा मिल गया, राइट। तो अगर पढ़ सकते हो तो ये एडमिशन लेना बुरा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास आईआईटी मद्रास में एमएस कोर्सेज, चारों डिपार्टमेंट वही के वही में आपको एमएस भी मिल जाएगा। फिर आईआईटी कानपुर में आप देखिए साइबर सिक्योरिटी, अनमेन्ड एरियल सिस्टम, में यहाँ पे ऑलरेडी ड्रोन्स लिख के लाया हूँ ताकि आपको पता चले। ये अनमेन्ड एरियल सिस्टम जो है वो क्या है, बिना मैन का हवा में उड़ने वाला सिस्टम, ड्रोन्स, जिसके बारे में रिसर्च हो रही है। कॉग्निटिव सिस्टम, जिसमें कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बारे में रिसर्च होती है। साइबर सिक्योरिटी, एमएस इन कॉग्निटिव सिस्टम एंड एमएस इन कंप्यूटर साइंस। तो 3 कोर्सेस, एमटेक के 3 कोर्सेस वही वाले एमएस में भी आपको मिलेंगे आईआईटी कानपुर में। फिर आईआईटी खड़गपुर, करीबन 6 कॉलेजेस में आपका 6 एमटेक में आपका एडमिशन का ऑप्शन है। एआई, एमटेक अर्थ साइंस, एमटेक सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एमएल, ऑपरेशनल रिसर्च, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स। नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी, एमटेक इन रोबोटिक्स एंड एआई, रोबोटिक्स ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस तीनों का मिक्सअप है, एआई भी लगाएंगे वहां पे। फिर एमटेक इन डेटा साइंस में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। आईआईटी रुड़की में भी आपके पास 6 अलग अलग ऑप्शंस हैं, एमटेक एआई, एमटेक डेटा साइंस तो मेन कोर्सेस हैं ही, हाइड्रोलॉजी जो कि ऑफकोर्स सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा कहीं रिलेटेड होगा, कंप्यूटेशनल, मटेरियल इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स मटेरियल साइंस से रिलेटेड है ये कोर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग का है, स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और सिविल से रिलेटेड ये कोर्स है, बट ऑफ कोर्स उसमें कंप्यूटेशन भी है। डीए के थ्रू आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। आईआईटी हैदराबाद, एमटेक एआई, एमटेक डेटा साइंस एंड एमटेक रिसर्च इन एआई जो कि 3 साल का कोर्स है, ये 3 आपको ऑप्शन हैं। नेक्स्ट है आपके पास आईआईटी गांधीनगर, 2 कोर्सेस हैं, एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में एमटेक। नेक्स्ट है आपके पास आईआईटी पटना, आईआईटी पटना में आपको एआई और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एमटेक मिल जाएगा। फिर है आईएसएम धनबाद, काफी पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कोर्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, अगेन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का कोर्स है, बट गेट डीए के थ्रू एडमिशन मिलेगा। देन डेटा एनालिटिक्स में आपको मिल जाएगा एडमिशन। आईआईटी भुवनेश्वर, ये 4 ऑप्शंस, आईआईटी बीएचयू, ये 3 ऑप्शंस, देन आईआईटी रोपार, एआई एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में आपको मिल जाएगा एमटेक,
जम्मू में भी दो कॉलेजेस हैं, दो कोर्सेस हैं, एक तो है कंप्यूटर साइंस और दूसरा है कंप्यूटर साइंस में 3 साल का एमटेक रिसर्च। फिर आपको आईआईटी मंडी में दो कोर्सेस मिलेंगे, एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एमटेक रिसर्च में ही, उसी में ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही। और आईआईटी जोधपुर में आपको मिलेगा एमटेक इन एआई, एमटेक इन सेंसर्स एंड आईओटी। फिर आपको मिलेगा ये सीसीएमटी से रिलेटेड सारे कोर्सेस। अब सीसीएमटी में आपके जितने भी दूसरे कॉलेजेस हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एटसेट्रा, उनकी लिस्ट यहाँ पे है। इस पूरी की पूरी जो ये मैं पीडीएफ बना के लाया हूँ, पीपीटी बना के लाया हूँ, प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ, इसमें आपको 60+ कॉलेजेस के लिस्ट मिलेगी। मतलब आप टॉप से लेके जाओ तो कहीं ना कहीं एवरेज लेवल या थोड़ा बिलो एवरेज भी, अगर आपका करियर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 2-3 साल का ड्रॉप हो गया है, तो भी आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपकी लगेगी, जितनी मेहनत आप गेट में कर रहे थे उतनी बराबरी से आप उतनी शिद्दत से 2 साल और एमटेक में कर लो तो कहीं ना कहीं आपका करियर ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे कॉलेजेस की यहाँ लिस्ट है। सबसे पहले है एनआईटी जालंधर, 3-3-6-7 थर्मल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से रिलेटेड है बट स्टिल है गेट डीए के थ्रू। देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्रियल एंड डेटा एनालिटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। देन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको एमएस, ये सब आपको जालंधर में मिल जाएगा। फिर है एनआईटी जयपुर, 2 कोर्सेस में एमटेक के एडमिशन ऑप्शन है आपके पास। फिर है एनआईटी भोपाल, 5 कोर्सेस में ऑप्शन है। देन है एनआईटी इलाहाबाद, जियो इन्फॉर्मेटिक्स ऑप्शन है। एनआईटी अगरतला, साइबर सिक्योरिटी, एआई डेटा साइंस में ऑप्शन है। एनआईटी दिल्ली, सीएस एंड इंजीनियरिंग एनालिटिक्स में ऑप्शन है। एनआईटी दुर्गापुर है। फिर एनआईटी गोवा है। आई एम क्विकली गोइंग थ्रू ऑल दिस लिस्ट क्योंकि इसमें सिर्फ लिस्ट ही है, कुछ स्पेसिफिक है नहीं। एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी मेघालय, वीएलएसआई एंड कंप्यूटर साइंस, देन एनआईटी पटना, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस इंजीनियरिंग। एनआईटी पुदुचेरी, जो कि पौंडीचेरी भी आप बोलते हैं, सीएस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। फिर है एनआईटी रायपुर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम में मिलेगा। फिर एनआईटी सिक्किम है, 3 ऑप्शंस, ये हमारा वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर वाला स्टेट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी स्टेट्स हैं उनमें से एक जगह है। ओके, एआई एंड मशीन लर्निंग, वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में एमटेक मिल जाएगा। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एनआईटी जमशेदपुर, सीएस एंड इंजीनियरिंग। एनआईटी मिजोरम, सीएस एंड इंजीनियरिंग। एनआईटी राउरकेला में काफ़ी ऑप्शन है क्योंकि बड़ा कॉलेज भी है और फेमस भी है। स्टूडेंट्स इसको टॉप जो 4 एनआईटीज़ हैं, त्रिची, वारंगल, सूरतकल एंड कैलीकट, उसके बाद इसको प्रेफर कर लेते हैं। इनफैक्ट कैलीकट के बराबर ही इसको प्रेफर करते हैं। आरएफ एंड माइक्रोवेव, एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम। ऑफकोर्स बहुत सारे स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग मना करेंगे, सर हम क्यों अप्लाई करें इसके लिए। ऑफकोर्स मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनिंग इंजीनियरिंग हम नहीं जाएंगे, हमारे को नहीं जाना, कोई बात नहीं, पर बाकी के ऑप्शंस तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये लिस्ट सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। गेट डीए लिखने के बाद भी, सीएस के बाद तो है ही है, पर डीए लिखने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एनआईटी सिलचर, एआई एंड डेटा साइंस। फिर एनआईटी श्रीनगर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एनआईटी ट्रिची, ये बहुत बड़ा कॉलेज है, एनआईटीज में सबसे बड़ा कॉलेज है। डेटा एनालिटिक्स मिल जाएगा आपको एडमिशन। एनआईटी उत्तराखंड में एआई एंड मशीन लर्निंग में मिलेगा। एनआईटी वारंगल में आपको सीएस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सीएस एंड इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन के चांसेस हैं। देन फिर आपके पास है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन एनआईटी सूरत, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, अच्छा खासा पैकेज लगता है, 10+ का एवरेज और आई गेस 15+ का एवरेज पैकेज यहाँ से मिल जाता है। डेटा साइंस में एमटेक ऑफर मिलेगा। फिर है आपके पास नागपुर, एनआईटी नागपुर। एनआईटी नागपुर में बायोमेडिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा। फिर है आपके पास IIEST शिवपुर, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये जो शिवपुर है ऑफ कोर्स ये कोलकाता के पास में है और काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। फिर है आपके पास में ट्रिपल आईटी,
ग्वालियर, ट्रिपल IITM ग्वालियर जो है उसमें IC डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, वायरलेस नेटवर्क्स एंड कंप्यूटिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर आपके पास ट्रिपल IIT इलाहाबाद, ट्रिपल IIT इलाहाबाद और NIT इलाहाबाद ऑलमोस्ट इक्वल माने जाते हैं। NIT थोड़ा प्रेफरेबल है, ऑफकोर्स फीस थोड़ी कम है, बाकी ऑफकोर्स इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। फिर एमटेक IT विद स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ग्रुप में मिलेगा। फिर डुअल डिग्री मिलेगी एमटेक PhD में। फिर एमटेक IT मिलेगा विद स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंजीनियरिंग ग्रुप में, और डुअल डिग्री भी उसमें आपको मिल जाएगी। डुअल डिग्री मतलब एमटेक प्लस PhD, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो। अच्छा, PhD की लिस्ट इसमें मैंने ऐड नहीं की है, बट ये कुछ ऐसी ऑप्शंस थे जो डायरेक्ट सामने दिख गए तो मैं ले आया, वरना PhD तो और भी बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगी जिनमें मैंने आपको अभी तक लिस्ट बताई है। नेक्स्ट है आपके पास में ओके कांचीपुरम IIIT, ट्रिपल IT डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम चेन्नई में है, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड AI में एमटेक मिल जाएगा। फिर है आपके पास में ट्रिपल IIT जबलपुर, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। AI में एंड ML है, कैट कैम है, मैकेट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन है, पावर एंड कंट्रोल, डेटा साइंस, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा। देन है ट्रिपल IIT लखनऊ कंप्यूटर साइंस। देन आपके पास है ट्रिपल IIT कुरनूल, जिसमें आपको एमटेक इन ड्रोन्स एंड IoT, कंप्यूटर साइंस एंड AI डेटा साइंस में आपको एडमिशन ऑप्शन है। फिर है ट्रिपल IIT भागलपुर जो कि बिहार में है, डेटा साइंस और AI में एमटेक एडमिशन का ऑप्शन आपके पास है। ओके, ट्रिपल IIT ऊना, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, मुझे भी शायद पता नहीं है, हो सकता है कुछ आधा नाम है या आई डोंट नो व्हाट इज दैट। ट्रिपल IIT नया रायपुर में एक ये एडमिशन ऑप्शन मिल जाएगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज है, लिस्ट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए मैं लेके आ चुका हूँ। ट्रिपल IIT भुवनेश्वर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्रिफरेबल भी रहता है, डिस्कशन में भी रहता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कोर्स मिल जाएगा। फिर है आपके पास CIT कोकराझर, ओके आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस, ऐसे ऐसे कॉलेजेस के नाम हैं जो शायद मैंने प्रोनाउंस भी ठीक से नहीं किए हैं, बट कॉलेज अच्छा है इसीलिए यहाँ इस लिस्ट में है। फिर आपके पास डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है पुणे में, जो कि पुणे की डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, वो उसमें मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, डेटा साइंस में एमटेक एडमिशन मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मिल जाएगा, और बिलासपुर का एक कॉलेज है गुरु घासीदास, उसमें एडमिशन मिल जाएगा। देन वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि तिरुवनंतपुरम में है, उसमें भी आपको अच्छा एडमिशन का ऑप्शन है। इंडियन इंस्टीट्यूट है ऑफ कोर्स, इसलिए काफ़ी अच्छा कॉलेज ये भी है। देन कोलकाता का है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसमें भी आपको एमटेक AI एंड ML मिल जाएगा। अब ये सारी लिस्ट आप तक पहुंचाने का काम मेरा था, आप लोगों का काम है थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, ताकि शुरुआत की जो IIT वाली लिस्ट है उसमें ही आपका काम बन जाए, या टॉप 3-4 NITs में आपका काम बन जाए, ताकि आपको दूसरे NITs तक या फिर ट्रिपल IITs तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि ट्रिपल IIT हैदराबाद हुआ, ट्रिपल IIT बैंगलोर हुआ, ISI कोलकाता हुआ, जिसके बारे में यहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन उतनी पुख्ता नहीं मिली, इसलिए मैं लेके नहीं आ पाया, बट ऑफ कोर्स वो तो है ही स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो गेट DA के थ्रू एडमिशन तो मिलना ही है, उसका अपना खुद का एक एग्जाम भी होता है। ट्रिपल IIT दिल्ली भी है जिसका अपना खुद का एग्जाम भी होता है, गेट के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। DTU है, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस और भी हैं जो इस लिस्ट में शायद नहीं आ पाए क्योंकि मुझे उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। ये कुछ ऐसी थी जो ऑफिशियल न्यूज़ से मैं लेके आया हूँ, नोटिफिकेशन से लेके आया हूँ, तो इसके अलावा और भी अच्छे ऑप्शंस आपके पास हैं। कहीं ना कहीं आपके पास 200-250 सीट्स और भी हैं जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई थी, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से एनालाइज करके और अपने ऑप्शंस में रख सकते हो। और मैं फिर भी अभी भी पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके कि अगले साल कुछ नंबर ऑफ सीट्स, कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ेंगे ही, गेट DA के बाद अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस हुआ या डायरेक्टली डेटा साइंस एंड AI में हुआ,
बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोग मेहनत में कमी मत रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ेगा। लोगों को लग रहा है कि कोर्स इजी है, छोटा कोर्स है, छोटा सिलेबस है, जल्दी खत्म हो सकता है। मैथमेटिक्स हैवी है, तो जिसका भी मैथ अच्छा है वो सीख सकता है, तो कंपटीशन भी डेफिनेटली पिछले साल से इंक्रीज होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, प्रिपरेशन सही तरीके से कीजिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बेहतर से बेहतरीन भी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके अपनी मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे अपने प्रिपरेशन प्लान को, और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें इस चीज़ का, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, हम ज़रूर उसके बारे में डिस्कस आपसे करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।